एक तरफ गाजा का हमास तो दूसरी तरफ लेबनान का हिजबुल्ला। ये ऐसे दो किरदार हैं जो इजरायली सेना को नाको तले चने चबवा रहे हैं। जी हां, गाजा के भीतर हमास के हमलों की वजह से इजरायली सेना को कुछ सूझ नहीं रहा कि वो कैसे हमास का हमेशा के लिए सफाया करे, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया था और इस हमले के बाद इजरायली सेना ने गाजा के ऊपर जमीनी हमला शुरू कर दिया था और तब से लेकर अब तक इजरायली सेना हमास को खत्म नहीं कर पाई है। वहीं उल्टा लेबनान का हिजबुल्ला उत्तरी इजराइल को अपने रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमलों से दहला रहा है। और अब हिजबुल्ला ने 7 अप्रैल 2024 को इजराइल के ऊपर सिलसिलेवार तरीके से एक और बड़ा हमला किया है। दरअसल हिजबुल्ला के इस हमले से पहले इजरायली सेना ने लेबनान के बेका इलाके में बड़ा हमला किया था, जिसका जवाब देते हुए हिजबुल्ला ने इजराइल की कई सैन्य चौकियों को निशाना बनाया है। हिजबुल्ला ने उत्तरी इजराइल की कैला मिलिट्री साइट पर दर्जनों रॉकेट और गोले दागे हैं। इजराइल की कैला बैरिक्स इजरायली एयरफोर्स के लिए एक हेडक्वार्टर का काम करती थी। इसके अलावा मेनारा मिलिट्री सैन्य अड्डे के करीब हिजबुल्ला ने इजराइल की हाल ही में बनी एक चौकी पर बमबारी की है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने इस हमले के अलावा इजराइल के कब्जे वाले लेबनान के कफार चौबा हिल्स में अल सुमाका के पीछे इजरायली पैदल सेना के एक जमावड़े पर एक ड्रोन हमला किया है। हिजबुल्ला का दावा है कि इस हमले में आईडीएफ को भारी नुकसान हुआ है और इस हमले के बाद हिजबुल्ला ने देर रात शैबा फार्म्स में इजराइल के कब्जे वाले लेबनान के जब्दीन बैरक्स पर भी कई रॉकेट्स दागे हैं। हालांकि आईडीएफ के हमलों में हिजबुल्ला को भी नुकसान हुआ है। हिजबुल्ला का कहना है कि दक्षिणी लेबनान के कफार किला कस्बे से उसका एक लड़ाका आईडीएफ से लड़ते हुए मारा गया। आपको बता दें कि हिजबुल्ला लगातार कह रहा है कि इजरायली सेना उसकी जमीन पर हवाई हमले कर रही है। हिजबुल्ला के मुताबिक 7 अप्रैल 2023 को इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान के मैरून अल रस, एतरॉन और यारून कस्बों में गोला बारूद से हमला किया है। हालांकि इन हमलों के दौरान हिजबुल्ला ने 7 अप्रैल के दिन ही इजरायली सेना को एक तगड़ा झटका दिया है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने इजराइल के हर्मीज 900 मल्टी रोल ड्रोन को मार गिराया है, जो लेबनान के हवाई क्षेत्र में घुस आया था। वहीं आईडीएफ का इस हमले को लेकर कहना है कि लेबनान के हवाई क्षेत्र में उसके ड्रोन की तरफ एक जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी गई थी, जिससे ड्रोन जमीन पर आ गिरा और इस हमले के बाद अब आईडीएफ इस घटना की जांच कर रही है।